प्रिय छात्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में अपन ने प्रथम अंक में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि राजा आश्रम के सभी सूचक चिन्हों को देखकर सारथी से कहता है कि यह आश्रम है। इसके बाद में आगे का वर्णन है कि राजा सूत से कहता है, सारथी से कहता है कि हमें आश्रम है आगे, तपोवन है, इसलिए हमें रथ यहीं रोक देना चाहिए और अपने जो तपोवन में क्योंकि विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए जितने भी अपने धनुष आभूषण हैं वो यहीं उतार देने चाहिए। इस प्रकार से जैसे ही राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद में जो संवाद है वो इस प्रकार से है कि राजा उसमें आश्रम में प्रवेश करते हैं तो शांत मिदमाश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इस प्रकार से राजा जैसे आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो दाहिनी भुजा है वो स्फुरित होती है, यानी फड़कने लगती है। तो राजा कहता है कि शांत मिदमाश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थात अगर इसका अपना अन्वय देखते हैं, इदम आश्रम पदम शांतम बाहु च स्फूर्ति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। इदम आश्रम पदम, यह आश्रम जो स्थान है, पद है, शांतम शांतिमय है, बाहुच और मेरी भुजा स्फूर्ति फड़क रही है, यह यहाँ, अश्य फलम इस फड़कने का फल कुतः कहाँ से मिल सकता है, अथवा भवितव्या नाम अवश्यम भावी घटनाओं के अर्थात भविष्य में होने वाले घटनाओं के द्वाराणि द्वार उपाय सर्वत्र भवन्ति सब जगह होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि राजा कहता है कि यह आश्रम स्थान तो पूर्ण रूप से शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, इसका फल यहाँ कहाँ से मिल सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता। फिर भी होनहार को जो होना होता है या भविष्य की जो घटनाएं होती हैं उनके उपाय या द्वार सर्वत्र होते हैं। अब हम इसका संस्कृत व्याख्या करेंगे तो इस प्रकार से बनेगी, इदम एतद आश्रम पदम आश्रम स्थानम शांतम समोपवेतम बाहुच भुजस्य स्फूर्ति कंपते अस्य दक्षिणी बाहुस्पृणस्य फलम लाभः कुतः कथम संभवति अथवा भवितव्यानाम अवश्यम भावी नामर्थानां सर्वत्र सर्वेषु द्वाराणि उपाया भवन्ति जायन्ते। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। शकुन शास्त्र के अनुसार दक्षिण बाहुस्पर्ण से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, ये शुभ सूचना मिलती है। कहा भी गया है कि वामेतर भुज स्पंदो वर स्त्री लाभदायक। राजा सोचता है कि संप्रदान इस शांताश्रम में इस शुभ शकुन का फल कहाँ से मिल सकता है, अर्थात यहाँ सुंदर स्त्री की आलिंगन प्राप्ति संभव नहीं है। वैसे भी मैं वर स्त्री की आकांक्षा से इस आश्रम में नहीं आया हूँ। पूर्ववंशी तो सदाचारी होते हैं, इसलिए पवित्र आश्रम में काम वासना अथवा श्रृंगार विलास असंभव है। इस तरह का विचार करते ही राजा पुनः सोचता है कि क्या शकुन शास्त्र असत्य प्रलाप है, यह तो असत्य नहीं हो सकता, इसलिए अवश्य घटित होने वाली कार्यों के लिए सभी स्थानों पर अवसर मिल जाते हैं। मुझे भी यदि वर स्त्री का लाभ होना होगा तो यहाँ हो सकता है होनहार होकर ही रहता है। इस श्लोक में पूर्वार्ध
विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इस श्लोक में आर्या जाति नामक छंद है। अब इतनी देर में नेपथ्य से आवाज आती है कि सखियों इधर आओ। राजा कान लगाकर वहाँ ध्यान से सुनते हैं और वहाँ देखते हैं वार्तालाप सुनाई दे रही है। तो वहाँ देखकर सुंदर को, स्त्रियों को, और फिर क्या कहता है कि शुद्धांत दुर्लभ मिदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यान लताम वल्लता भी। शुद्धांत दुर्लभ मिदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य। अब इसका अपन अन्वय करेंगे तो क्या होगा? आश्रम वासिन है जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु वनलता भी उद्यान लता गुणई दूरीकृता खलु। अब एक एक शब्द का अपन अर्थ करते हैं। आश्रम वासिन है, आश्रम में निवास करने वाले, जनस्य व्यक्ति, यदि शुद्धांत दुर्लभम, यदि अंतःपुर में भी दुर्लभ हैं, इदम वपु, यह अति मनोहर शरीर, वनलता भी, वनलताओं के द्वारा, उद्यान लता, उपवन की लताएं, गुणई, सुगंधी, सुकुमार्य आदि गुणों से दूरीकृता खलु, निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दी गई हैं। यानी कि राजा कहता है कि यदि आश्रमवासी व्यक्ति का अंतःपुर में दुष्प्राप्य ऐसा अति मनोहर शरीर है तो निश्चित रूप से ही वल्लताओं के द्वारा अपनी सुगंधी कोमलादि गुणों से उद्यान लताएं भी तिरस्कृत कर दी गई हैं। इस में देखो विशेष बात क्या है कि राजा दुष्यंत तापस कन्याओं के अति मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर सोचने लगता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य राजाओं के अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता। अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन के सब प्रकार के साधन सुलभ रहते हैं, जबकि आश्रम में ये साधन नहीं मिलते। फिर भी इन तापस कन्याओं का यह मनोहर सौंदर्य अति भी आश्चर्यजनक है। इन्हें देखकर यह कहना पड़ेगा कि वल्लताओं ने अपनी सुगंधी, सुकुमारता आदि गुणों से जो उद्यान में प्रयत्न पूर्वक जो पाली गई, पोषित की गई लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। यहाँ पर भी इस श्लोक में भी आर्या जाति नामक छंद है। आर्या जाति नामक छंद में बताया था ये एक मात्रिक छंद है जिसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय में 17, तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। इसका जो लक्षण है वो है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 शार्या। इसके बाद में शकुंतला दोनों सखियों अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ पादपों को सींचती हुई प्रवेश करती है। शकुंतला कहती हैं सखियां इधर आओ इधर आओ। अनुसुईया कहती हैं कि अई शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता काश्यप को ये आश्रम के पौधे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं, जिससे कि चमेली के पुष्प के समान सुकोमल भी तुम्हें इन पौधों को आलवाल भरने के लिए नियुक्त किया है। शकुंतला, केवल पिता की आज्ञा नहीं, मेरा भी इन पौधों के साथ सहोदर जैसा स्नेह है। इस प्रकार से वो पौधों का सिंचन करती हुई अभिनय करती हैं। और राजा मनी मन में कहता है तो क्या यही कण्व पुत्री शकुंतला है? सचमुच महर्षि कण्व बड़े विवेकहीन हैं जो इस शकुंतला को आश्रम के कार्यों में नियुक्त कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक श्लोक है जो इदं किल व्याज मनोहरं वपुस्तप क्षमं साधितुं य इच्छति ध्रुवं सनिलोत्पलपत्रधार्या शमी लतां क्षेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। इस श्लोक में वसंत छंद है
वसंत छंद जो होता है उसका लक्षण है जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरो, अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण इस प्रकार से 12 वर्ण होते हैं। तो इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। इदम क्लव्याज मनोहरम वपु, अब इसका अपन अन्वय करते हैं, इस प्रकार से होगा ये ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किलः तपः क्षमं साधितुम् इच्छति स ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधार्या शमीलता क्षेतुं व्यवस्यति। अब एक एक शब्द का अपन शब्दार्थ करते हैं। ये ऋषि, जो ऋषि कण्व, अव्याज मनोहरम स्वभाव से सुंदर, इदम वपु इस शकुंतला के शरीर को, किल खेद है कि, तपक्षमम तपस्या के साधन योग्य, शादितुम इच्छति बनाने के लिए इच्छा करता है, स वह ऋषि ध्रुवम निश्चय ही नीलोत्पल पत्रधार्या नील कमल के पत्ते की धार से, शमी लताम शमी वृक्ष की लता अर्थात शाखा को, क्षेतुम काटने के लिए, विवश्यति प्रयत्न करता है। इसमें क्या बताया गया है कि जब उस शकुंतला के सौंदर्य को, लावण्य को देखकर राजा के मन में विचार आता है। राजा कहता है कि जो ऋषि स्वभाव से सुंदर कोमल इस शकुंतला के शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से शमीलता को काटने का प्रयास करता है। शमी वृक्ष को अग्निगर भी कहते हैं, जो बहुत ही कठोर होता है। शकुंतला के नवमालिका के समान सुकोमल शरीर से तपस्या जैसे कठिन कार्य को करवाने वाले महर्षि कण्व विवेकहीन हैं। वह तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि नील कमल के पत्ते जो कितने कोमल होते हैं कि धार से शमी वृक्ष की कठोर शाखा या शमीलता को काटने का प्रयत्न किया जाए।